तो ये तो आप ये भी कह रहे हैं कि बनी कुरैजा वालों पर जुल्म हो गया है, इस तरह हाँ आप ये भी, हाँ। हाँ, तो हो गया तो इसमें क्या है? तो क्यों नहीं ये? हुआ? बिल्कुल, ये कैसा जुल्म है? यानी आपके आप लोगों इसका, की गर्दनें उड़ा दें, इंडिया वाले पाकिस्तान में आए, आपकी गर्दनें उड़ा दें लाइन में खड़ा करके, तो ये जुल्म नहीं है? फिर आप लोग क्यों रोते हैं फ़लस्तीन में ये हो गया तो कश्मीर में ये हो गया? तो रसूल की नहीं, तरह गर्दनें तो नहीं ना उड़ा रहे? तो उनका तो पहले मुआहदा हुआ था ना, और तो वो बजाय इसके के मुसलमानों की मदद करे, वो खुद उसके दुश्मनों के साथ मिल गए। नहीं, वो आपकी मदद के लिए इनके नहीं आए। खिलाफ। अगर आपकी मदद के लिए नहीं आया, अगर आपने कोई मुआहदा तोड़ दिया तो आपकी गर्दनें उड़ा दी हैं। और दूसरी बात नहीं उसका, नहीं, एक सेकंड, दूसरी नहीं जाना, उधर नहीं जाना, मैं आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दें। अगर आपने, आपके बड़े बुजुर्गों ने फैसला किया कि हमने मुसलमानों की मदद के लिए नहीं जाना, तो आपने जब उनको फतह कर लिया, तो बजाय इसके कि उनके लीडरों की गर्दनें उड़ाएं, आपने उनके बच्चों की, 14 साल से 13-14 साल के लड़के जिनका ना कोई लेना ना देना, आपने उनकी भी गर्दनें उड़ा दी। और उनकी औरतों का, जो औरतों का फैसले में कोई आवाज नहीं होगी, उनको अपनी लोंडियां बना दिया। ये कहां का इंसाफ है? तो पहले आप समझे ना पूरी बात को, फिर इस आप पॉइंट पर हम आते हैं। समझाएं, समझाएं। ये इसका फैसला किसने किया कि इसकी गर्दनें उड़ाए? रसूल अल्लाह ने किया। नहीं, उन्होंने खुद किया था। उस सात बिन मास को ये डिसाइड डिसीजन का फैसला किसने लिया? रसूल अल्लाह ने कहा ना कि इनके, इनको इनकी शरीयत के हिसाब से इनकी गर्दन नहीं उड़ा दो। नहीं, उसी बनी कुरैजा वालों ने कहा कि सात बिन मास ये फैसला करेगा, और उसने ये फैसला किया, चलो अगर हाँ, मैं तो रसूल अल्लाह नहीं ये, कह सकते थे? तो रसूल अल्लाह नहीं कह सकते थे कि नहीं यार, रहने दो, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं, ऐसा ना करो? मैं तो कह देता, रसूल अल्लाह की जगह मैं होता तो मैं तो एक कह देता, एक कोई मिनट बात एक मिनट, पहले आप यहूदियों की शरारतों को समझे। कितने वो उल्टा उसके दुश्मनों के साथ मिले, पहली नहीं। नहीं बात मिले, ये। वो न्यूट्रल रहे, मिले नहीं थे, वो न्यूट्रल रहे थे, वो न्यूट्रल रहे थे, वो आए नहीं थे आपकी मदद के लिए। तो आप जरा सीरत का मुतालिया करें ना, मैंने किया हिस्ट्री। होगा सर, सर मैंने आप लोगों ने तो ये हमने हमसे ही सुन सुन के आपने रिसर्चें जाके करनी शुरू की है, मैंने इसके ऊपर किताब लिखी हुई है, मुझे पता है नहीं इसका। तो किताब तो कोई भी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीरत पढ़ी है, उसके साथ मैं काफी वक्त से मैं कनेक्ट हूँ। लेकिन ये बात के जुल्म के, कोई जुल्म नहीं किया वो तो तो गर्दनें उड़ाना फैसला। जुल्म नहीं है? यानी यानी आपका कबीला फैसला करे, सुन लो पहले, आपने फिर बात इधर उधर मार दी। आपका कबीला फैसला करे कि हमने हिंदुओं के खिलाफ लड़ना है, वो हिंदू आपके ऊपर काबिज हो जाए, और वो फिर आके आपके बच्चों की भी, जिनकी बाल निकले हुए हैं, उनकी गर्दनें उड़ा दें और आपकी औरतों को लोंडियां बना लें, जबकि फैसला आपके बड़े बुजुर्गों ने किया हो, तो क्या ये काम ठीक है? ये जुल्म नहीं है? नहीं, जुल्म नहीं ना। अच्छा, तो पहले फिर ठीक मेरी है। बात सुन। यानी आपकी औरतों को लोंडियां बना लेना कोई जुल्म नहीं है, नहीं, आपने ये कह दिया। पहले मैं बात करूं, फिर आप इसका जवाब दे दे। अगर आपका किसी के साथ एक मुआहिदा हुआ, सही है, और आप, किसी ने आप पर हमला किया, और आपके जो दोस्त थे ना, वो खुद हमले के दौरान वो उल्टा आपके खिलाफ हो गए, बजाय इसके कि वो आपकी मदद करे। सही है, ये एक बात यार हुई। आप एक बात दोबारा बार बार कितनी अब दफा बोलोगे? मैं आपको कह ये एक रहा बात हूं। हुई। एक सेकंड यार, दूसरी बात, यार एक सेकंड। दूसरी बात। सही। आप एक बार कितनी दफा बोलोगे? हमने मान लिया उन्होंने मुआहदा तोड़ा, आप इधर उधर भाग जाते हैं। जब मैं आपके ऊपर लाता हूं ना, तब आपने मुआहदा तोड़ दिया, आपके बड़े बुजुर्गों ने फैसला किया हमने हिंदुओं की मदद नहीं करनी, अब वो हिंदू आपके ऊपर काबज हो गए हैं और उन्होंने आपकी गर्दनें उड़ा दी हैं और आपकी औरतों को लोंडी बना दिया। आपके हिसाब से ये ठीक है? ओके ओके, सही है। मैं, ठीक है, तो चलो मुझे फिर सुने ना। ठीक है, फिर बात खत्म होगी, फिर बात नहीं, खत्म होगी। नहीं आपने कह दिया आपकी खत्म। औरतों को लोंडी बनाना ठीक है, हम आपको नहीं कहेंगे तो, शुक्र करें कि हम आप जैसे लोग नहीं होंगे, हम कहेंगे नहीं, इनको जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक, इनको जेल में बंद करें। और जिस तरह हिंदुओं ने आपके 70,000 फौजी वापस कर दिए थे ना, जो उधर बांग्लादेश में, वो वाला, वो है नहीं मिसाल इस चीज की, वो है रहमदिली की मिसाल। रहमतुल लिल आलमीन ये काम कर सकते थे, उन्होंने कहा नहीं, खड़े हो जा लाइन में, ठका ठप 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 गर्दनें नहीं, उड़ाई उनकी। तो ये फैसला तो उसने, ये उन यहूदियों सारों ने कहा कि साद बिन माज जो फैसला करेगा हमें कबूल होगा, और उसने अच्छा, ये फैसला किया। तो इसमें हाँ, क्या और रसूल अल्लाह ने इसके बाद ये कमेंट भी दिया था कि बेशक अल्लाह का भी यही फैसला था। हम्म। ये सीरत में ही लिखा हुआ कि हाँ बेशक तो, अल्लाह का भी यही फैसला था। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मेरे जी, सामने कोई भी आके कह दे, इसीलिए हम कहते हैं कि आपके इस्लाम से लाख गुना बेहतर
यूएनओ है, जिनीवा कन्वेंशन है। आप लोग चीखे मारते हैं जी गुआंतानामो बे में उन्होंने हमसे ये कर दिया, जो कि गलत किया उन्होंने भी, वो करते हैं। एक सेकंड आगे पॉइंट आपका। यार आपकी क्या बात करनी है, आपने तो कह दिया आपकी औरतों को लोंडी बना लिया, ठीक है, क्योंकि आपके इस्लाम के मुताबिक तो ठीक है लोंडी बनाना। तो उस वक्त का रिवाज था, इस्लाम में नहीं तो इस्लाम ने है ना, उस वक्त था, वो अरब का रिवाज था उस वक्त। हाँ तो इस्लाम ने उस रिवाज को तकवीयत दी है ना, इस्लाम ने आगे उसको खत्म नहीं ना किया, क्या इस्लाम ने खत्म कर दिया? उस वक्त लड़ाइयों के लिए गुलामों की जरूरत ठीक है ना, हाँ तो ठीक है ना, जरूरी था उस वक्त, लेकिन नहीं जरूरी नहीं था, उसको गलत किया। नहीं उसको बड़े आराम से, तो शराब पीना भी भाई क्या है, इसको भी बैन किया जा सकता था। लोंडियां रख के नहीं, आज से 100 साल बाद कोई आएगा और वो आपको जालिम कहेगा कि ये कितने सीरिया और अफगानिस्तान में कितने बम्बारमेंट कहेगा, सही है, बिल्कुल कहेगा, ये तो हमारा यही तो हमारा आर्गुमेंट है भाई। लेकिन हमारा आर्गुमेंट ये नहीं कि हम हर वक्त के लिए हमारी अखलाकियात बेहतर है। हमें पता है आज से 100 साल बाद के लोगों की अखलाकियत हमसे ज्यादा बेहतर होगी। ये तो मैं अक्सर कह चुका हूं कि जब वो देखेंगे कि हैं ये लोग जानवरों को खाते थे, तो वो लोग कहेंगे यार कितने जाहिल लोग थे, ये जानवरों को इस तरह उड़ा के खाते थे, वो हमें जालिम ही कहेंगे। लेकिन हमारा ये दावा नहीं है कि हम हर जमाने के लिहाज से जबरदस्त है। आपका ये दावा है कि रसूलुल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन है तमाम कायनात के लिए, हमारा तो गर्दने तो हाँ तो गलत हो गया ना, वो साबित हो गया गलत कि वो लोंडियां बनाने उनके हकूक है, इस्लाम में उनके हकूक है, वो लोंडी बनाना। आपकी बहनों को वो आपके घर वालों को वो हकूक दे दिए जाए तो लोंडी बनने के लिए तैयार हो, अगर उनके ऊपर हिंदू हमला करें और लोंडी बना के उनको अपनी छत के नीचे रखें, लेकिन उनके साथ सेक्स जरूर करेंगे, वो लोंडी के हकूक है। आपको कबूल होगी ये इस्लाम की बात कर रहे हैं, हिंदू में तो ये नहीं तो ओहो कानून सबके लिए बराबर होता है ना, वो कानून सबके लिए बराबर होता है ना, तो वही लॉजिक वो आपके ऊपर अपना दें। नहीं तो हिंदू कैसे किसी को लोंडी बना सकता है, यानी उनके मजहब में नहीं, क्योंकि उनके मजहब में नहीं है ना। यार आप मेरा ख्याल आपका दिमाग थोड़ा हिला हुआ है, आपको समझ नहीं आ रही बात। मैं आपको कह रहा हूं लॉजिक जो होती है ना, लॉजिक अप्लाई की जाती है। अगर आप ये समझते हैं कि काफरों की औरतों को लोंडी बनाना ठीक है, तो उसी तरह काफर आपकी औरतों को भी फिर लोंडी बनाना ठीक है। ये आपको समझ नहीं आ रही है बात? तो काफिर तो बना रहे ना, आप हिस्ट्री पढ़े। अच्छा कहां अमेरिका ने कितनी अफगानी और इराकी औरतों को लोंडियां बनाया? तो अब लोंडियों का कंसेप्ट नहीं, अमेरिका ने कितनों को रेप किया, ये नहीं कोई नहीं किया, नहीं कोई नहीं किया। मैं ज्यादा आपसे, मुझे इस चीज का इल्म है, मुझे आपसे ज्यादा इल्म है, कोई नहीं किया। इस तरह तो मैं भी कह सकता हूँ कि बहुत से रेप किया, नहीं किया। वो आपने हवाई फायर मारना तो मार देना, लेकिन आपने तो अपने मुंह से इकरार किया हुआ ना। और जिन्होंने अमेरिका के जो फौजी इस तरह की हरकतें करते थे, उनको बाद में उनको सजाएं मिली हैं, जो उन्होंने जो हरकतें की उनको सजाएं मिली हैं। बात यह है कि अमेरिका भाड़ में गया, अमेरिका गलत भी हो। मैं तो यूएन के ह्यूमन राइट्स की एक डिक्लेरेशन होती है कि ये सही है, ये गलत है। आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि लोंडी बना के उसके साथ ठपाठप करना सही है, ये आप अपने मुंह से कह रहे हैं। उस वक्त सही था, उस वक्त रेप करना ठीक था, तो यही हम कह रहे हैं। नहीं रेप नहीं, हाँ तो यही हम कह रहे हैं, ये रेप ही है, हाँ ये रेप ही है, और नहीं ये रेप ही है, नहीं है। अच्छा यानी आपने और तो उनके खावदों को, बापों को कत्ल किया, वो आपके साथ बड़ी मजे से सेक्स करती होंगी, कहती हैं हाँ जी बहुत शुक्रिया। हाँ तो फिर ठीक है, फिर हमें यही कहना पड़ेगा कि आपकी ख्वातीन भी फिर ऐसे ही होंगी, आपका कत्ल होगा, हिंदू आके आपकी औरतों को के साथ लोंडी बना के सेक्स करेगा, वो कहेंगी बहुत शुक्रिया आपने हमारे उसामा भाई का कत्ल कर दिया, मेरे शोहर उसामा को कत्ल कर दिया, मैं बड़ी खुश हूं। क्या लॉजिक है? इसीलिए हम आपको कहते हैं कि इंसान आपको जानवर बना देता है। जानवर तो आपने लोगों नहीं जानवर अब दूसरी तरफ छाल मार देगा, यानी लोंडी बनाना जानवर वाला काम भी में हमारे ऊपर कोई और हमला कर देगा। बताओ किस तरह हम जानवर, बताएं तो कैसे हम जानवर? ये दुनिया में जब यूएन का कानून है ना, सारी दुनिया में बेअमनी है, इस वजह से कोई डिटरेंट पनिशमेंट नहीं है, कोई सख्त सजा नहीं है, तो लोंडी बना रहे। किसने कहा दुनिया में इस वक्त, दुनिया में एक सेकंड, दुनिया में इस वक्त इतना अमन, दुनिया इंसानियत के किसी जमाने में इतना अमन नहीं रहा, कभी भी इतना अमन नहीं रहा जितना आज के जमाने में। आपको किसने कहा? हवाई फायर मारोगे यार, आप पागल वाली बातें कर। अरब का क्या हाल था? सही था, कोई सही था, पहले भी ठीक था, उसके बाद भी चलता आया, वो सही है। आपने लोंडियां बनाई,
गजवा ओहद में उनको काफरों, इससे साबित होता है काफरों ने हजरत फातिमा को लोंडी नहीं बनाया जब आप लोग हार गए, उन्होंने कहा चलो अभी हार गए छोड़ के चले जाते हैं। काफरों ने आपकी औरतों को लोंडी नहीं उस वक्त बनाया। गजवा ओहद में आपकी हजरत फातिमा जो थी हजरत मोहम्मद के दांत को उनकी मरहम पट्टी कर रही थी। तो ये जो कहा जाता है कि उनकी औरतों को, तो हारने वाले थे आप लोग, उन्होंने आपकी औरतों को लोंडी नहीं बनाया। इससे ये साबित होता है वो आपसे बेहतर थे। तो ये ड्रामेबाजी आप कहीं और जाके कीजिएगा, जाके अपना मुतालिया खुद करें। और आपने एक दिन में 700 लोगों की गर्दनें उड़ा दी, बना रहे ना। नहीं तो ये सही बात नहीं है। गजवा जीत गए थे आप लोग, मुसलमान जीत गए थे की बात भी मैंने आपको साबित कर दी। नहीं, आपने साबित नहीं किया, आपने हवाई फायर मारा, आपने हवाई फायर। आपका जवाब ये है, आपका जवाब एंड में ये था। अच्छा फायर मारते हैं आपका, अब इधर उधर नहीं जाना। आपका पूरा मुद्दा ये था उस जमाने में ये होता था, बस आपका यही मुद्दा उस जमाने में। हाँ तो हमने आपको कह दिया, इसका मतलब सारे करते थे। इसका नहीं, सारे नहीं करते थे। उन्होंने गजवा ओहद में हजरत फातिमा को लोंडी नहीं बनाया, उन्होंने गजवा ओहद में लोंडी नहीं बनाया। उसके हाथ लगी नहीं थी। लगी क्यों नहीं लगी थी? आप लोग गजवा ओहद में दौड़ रहे थे, फैंटी लगाई थी उन्होंने छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था जाओ याशी करो, जाओ वापस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पीछे हमरतुल असद तक गया था, फिर वो क्यों भागे थे अबू सुफियान सारे? नहीं वो नहीं भागे थे, भागे आप लोग यार। आपने अपना बना दिया, उस वक्त भागे थे आपके। ये तो आपकी हर किताब में लिखा है, गजवा ओहद में भागे थे आपके साहबी। चलें, आई हैव टू रैप दिस अप। ये साबित हो गया, इससे आपने ये साबित कर दिया कि लोंडी बनाना। और यहाँ पे हमेशा ये मोमिन भाग जाते हैं कि आपकी औरतों को जब लोंडी नहीं, वो उस जमाने में, वो जमाना किसने खत्म किया? गोरों ने खत्म किया ना, यूएनओ ने खत्म किया ना। आपके बस में होते तो आप तो अभी भी लोंडी, और अभी कर रहे हैं आपके दाइश वाले, गर्दनें काटते हैं आपके दाइश वाले, तालिबान वाले लोंडियां बनाते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ये सही बुखारी की हदीस नंबर है, किसी ने मुझे भी सही भेज दिया कि सही बुखारी की ये हदीस है, उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या है। ये जो कह रहा है ना कि वो जी काफरों ने ये फैसला किया था। अच्छा, काफरों के ऊपर डाल दो बड़े मजे से ये बात कि काफरों ने फैसला किया था। ये सही बुखारी की इंटरनेशनल नंबरिंग का नहीं मुझे पता, बुक 58 नंबर 148 है सही बुखारी की, ये आप देख लेना। इसमें कहा ओ साद इन लोगों ने तुम्हारे फैसले को मान लिया है। साद सेड आई जज दैट देयर वॉरियर्स शुड बी किल्ड एंड देयर चिल्ड्रन एंड वुमेन शुड बी टेकन एज कैप्टिव्स। तो यानी उसने साद ने कहा कि मैं ये कहता हूँ कि इनके जो जंगजू लोग हैं उनको मार दिया जाए और इनके बच्चों और औरतों को लोंडियां बना दिया जाए, गुलाम बना लिया जाए। हजरत मोहम्मद ने कहा तुमने वही जजमेंट दिया है जो कि अल्लाह की जजमेंट है, यानी रसूल अल्लाह ने तो अल्लाह की जजमेंट ही देनी थी। तो ये अल्लाह की भी यही जजमेंट है। अल्लाह ने नहीं कहा नहीं आज से 1500 साल बाद ना ये रवाज जो है ना वो खत्म हो जाएगा, मेरे से ज्यादा अच्छे लोग आएंगे गोरी चमड़ी वाले, वो इस रवाज को खत्म कर देंगे। यानी आपके अल्लाह से अच्छा यूएन ये गोरे लोग हैं जिन्होंने इसको बैन किया, और आज से नहीं, उन्होंने 18वीं सदी से बैन करना शुरू कर दिया था। इतने ऐसे ये इंसान, इस्लाम को इंसान जानवर बनाता, अपने मुंह से कह के गया, अपनी नहीं, लेकिन अपनी औरत को नहीं बनाएगा लौंडी। भाक्सलर को लेते हैं। हाँ जी भाक्सलर जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मुझे बस कोई एक ऑब्जर्वेशन थी मेरी, मैं ये शेयर करना चाहता था। ये काफी पुरानी, काफी पहले से मैंने सोची थी ये बात। ये मुझे ये इस बात से याद आई, ये जो भाई आए थे ये बनु कुरैजा की एग्जाम्पल जो ये देते हैं काफी आराम से कि वो बस उन्होंने ऐसा किया था तो डिजर्व इट। बट हम अगर आप थोड़ा सीरा को डीपली देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये आर्ग्यूमेंट कि दे डिजर्व्ड इट बिकॉज उन्होंने अपना मुआहदा तोड़ा था, तो उन्होंने हमला किया, मतलब वो काफिरों के साथ मिल गए, तो उससे ज्यादा बुरी सजा तो कुरैश मक्का को मिलनी चाहिए थी, बट वो नहीं मिलती। वहां फिर मुसलमान बड़े प्राउडली ये बात कहते हैं कि देखो मक्का में हमने माफी दी, एग्जैक्टली माफी दी, हमने माफी दी, हमने कभी उन पे बदला नहीं लिया। बट अगर हम इस पे फिर हम डीपली जाए उन्होंने ऐसा क्यों किया, हमें फिर ये पता चलता है काफी रीजन से, बट मैं कुछ कोट करूंगा कि पहली बात तो ये कि उन्हें यहूदियों के साथ कुछ खास दुश्मनी थी। यहूदियों के साथ आप बनु कुरैजा के एग्जांपल लीजिए, गर्दनें काटी, बनु कैनुका, बनु नजीर को तो कबीले को निकाल लिया इसी पे कि फरिश्ते ने मुझे बोला कि तुम मेरे को मर्डर करने वाले हो, तुम आज यहाँ से निकल जाओ। बट ये जो इसके अगर ये बात है कि उन्होंने मुआहदा तोड़ा, तो कुरैश काफी उन्होंने भी तो कुफार मक्का ने तो कत्ल करने की कोशिश की, उन्होंने भी तो मुआहदा तोड़ा, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। अबू सुफियान को किस तरह से माफ कर दिया। मतलब ये फिर पता चलता है कि क्योंकि उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उनको पता है कि वो जो कुरैश मक्का में उनके रिश्तेदार है, वो जहल जो है उनके चाचा है,
और वहाँ जो सहाबी है उनके सारे रिश्तेदार है वहाँ, उनके वहाँ, उनको पता है कि अरब में तो यही रहने वाले हैं, चलो यहूदी अगर निकल जाए तो वो शाम की तरफ निकल जाएंगे और कहीं वो जाएंगे, ये तो यहाँ रहने वाले हैं, वी हैव टू गेन देयर ट्रस्ट। उन्होंने बड़ी वो स्ट्रैटेजिकली और पॉलिटिकली उनका यहूदियों वो से बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रखा है। यहूदियों से खास दुश्मनी थी, और गालिब का इसके बड़ा अच्छा पॉइंट है। वो कहते हैं यहूदियों से, क्योंकि यहूदी इनकी भुंगियां पकड़ लेते थे कि टेस्ट लेते थे, बताएं सर अच्छा उसकी क्या कहानी है, गार की क्या कहानी है। ये मैंने सिर्फ एक सर्च मारी, एक्सपेल द ज्यूज, तो ये है मलिक सेड उमर एक्सपेल द ज्यूज फ्रॉम नजरान एंड फदक। I live in inshallah I shall certainly expel the Jews and Christians from the Arabian Peninsula. ये उमर बिन खत्ताब ने भी यही बात कही हुई है। That the messenger of Allah said if I live, if अगर मैं जिंदा रहा और अल्लाह ने मुझे इजाज़त दी तो मैं यहूदियों और क्रिश्चियनों को पूरे अरब से निकाल दूंगा। ये कैसा, ये एक्सपेल द ज्यूज तो इतनी ज़्यादा है, ख्वाहिशात, हर ख्वाहिश पे दिल निकले, आह निकले, तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और वाकई जो कुरैशी जो थे, रसूल अल्लाह ने कुरैशियों को खुश करने के लिए शैतानी आयात भी उतारी थी कि मैं इनको खुशनुदी, अपने बंदों की लोग चाहते हैं ना, अपने बंदों की खुशनुदी चाहते हैं। यहूदी तो उनके अपने नहीं थे, उनके कुछ लगते नहीं थे, इसलिए मोहम्मद साहब ने यहूदियों से उनको खास कीड़ा था यहूदियों से। ये बात सही है आपकी, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रखा। एग्जैक्टली तो पॉइंट यही है कि कोई ये ना ही फतेह मक्का कोई रहमदिली का मुजाहिरा था, और ये बात भी है कि कोई अगर एग्जैक्टली पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली मोटिवेटेड था, इसमें कोई रहमदिली नहीं थी जिसको बड़ा बार बार बोस्ट करके कहा जाता है। और जो अगर कुरैजा ने, अगर उन्होंने ये मुआहदा तोड़ा तो फतेह मक्का ने उससे भी ज्यादा बुरी चीज की, उन्होंने तो कत्ल करने की अटेम्प्ट भी किए और जुल्म किया, क्या क्या नहीं किया। और अबू जहल चाचा नहीं था, अबू जहल चाचा नहीं था, अबू लहब चाचा था। आपने कह दिया था अबू जहल भी मैंने यासिर कादरी से सुना कि मतलब दूर कुछ थे चाचा थे, वो सारे रिश्तेदार वगैरह तो सारे थे। हाँ चले, थैंक यू चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। स्टोइक भाई आए हैं, बोलो भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जामिया तिरमिज़ी 1582 हदीस नंबर है। हाँ जी, अब ये कहते हैं कि जी इन्होंने फैसला साद बिन मुआद से कराया था और साद बिन मुआद का फैसला एक्सेप्ट हो गया था। अब ये बनु कुरैज़ा के इंसिडेंट से पहले की हदीस है, ये हदीस है जबकि गज़वा खंदक, जिसे बैटल ऑफ अल अज़ाब भी कहा जाता है, ये तब की है। उसके अंदर ये बंदा साहबी जो है साद बिन मुआद, ये इंजर हो गया, इसको एरो लगा जिस्म में और काफी इसका खून बहा। अब ये देखें दुआ क्या कर रहा है, ये जब अपनी तकलीफ में था, ये इंजीनियर भी ये कोट करता है हदीस, इसमें ये बंदा दुआ कर रहा है, ओ अल्लाह डू नॉट अलाउ माय सोल डिपार्ट अंटिल माय आईज आर कंफर्टेड बाय एलिमिनेशन ऑफ बनु कुरैज़ा। इस बंदे को पहले ही इतनी नफरत थी बनु कुरैज़ा से, ये कुरैज़ा हुआ भी नहीं है अभी, कुरैज़ा की तरफ कोई मार्च नहीं हुई, और ये कह रहा है कि या अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी दे दे कि जब तक मैं बनु कुरैज़ा की एलिमिनेशन ना देख लूं। तो हजरत मोहम्मद ने भी वही बंदा सेलेक्ट किया फैसले के लिए जो उनको भी पता था कि ये बंदा तो पहले ही बड़ी नफरत रखता है। उसके बाद फिर आगे लंबी हदीस है, लिखा हुआ है द प्रॉफिट सेंट हिम टू सेंट साद हु जज दैट देयर मेन शुड बी किल्ड, देयर वुमेन शुड बी स्पेयर्ड एंड लोडी बना। हाँ एग्जैक्टली। और फिर आगे वो वाला पार्ट भी आ जाता है कि यू हैव जज अकॉर्डिंग टू अल्लाह's जजमेंट फॉर दैट, यानी तुमने वही फैसला है जो अल्लाह की भी यही अल्लाह का भी फैसला यही है। इस फैसले को अल्लाह की ताईद हासिल है, तो ये हमें मत बताएं। और दूसरी एक और इसके अंदर लिखा हुआ है, और वो 400 के करीब थे तबरी, और इसमें इब्न शाक में मेरा ख्याल 700 नंबर दिया जाता है। यहाँ पे मुझे नहीं पता था, वैसे तिरमिज़ी में इसका नंबर भी दिया हुआ है, 400 नंबर के बारे में इख्तिलाफ है डिफरेंट रिवायतों में, लेकिन ये आप ये देखें इस बंदे की साइकी, और ये बंदा सेलेक्ट किया गया। और हारिस एक और बात मैं करना चाहूंगा इसी बात पे, और ये क्या लिखा हुआ, देन व्हेन ही फिनिश्ड किलिंग देम, ये इतना बगैरत आदमी था ये साद बिन जो भी है मुआद जो है, ये जब इसने सारों इनके कत्ल इसने किए, फिर उसकी अपनी जो नस थी वो फट गई और वो मर गया। हाँ, खुद भी मारा गया बगैरत, और इतनी कत्ल गारत करने के बाद। ये यहाँ तक भी लोग कहते हैं कि इसने ये फैसला भी ये खास हजरत मोहम्मद को खुश करने के लिए लिया था, ताकि मेरी जन्नत कंफर्म हो जाए, और इसको भी जन्नत की बशारत भी है। और एक और बात, जालिम आदमी, जालिम, बिल्कुल जालिम। और एक और बात मैं ये करना चाहूंगा कि ये लोग कहते हैं कि जी फैसला तो रात के मुताबिक हुआ था, तो उसके ऊपर मैं ये कहूंगा भाई जैसी भोंडी चीजें तो रात में लिखी हुई हैं, जैसी बर्बरियत वो 2000 साल पहले कर रहे थे, वही बर्बरियत आपने आगे, आप कहाँ से रहमतुल्लिल, आप कहाँ से दीन की आपने तजवीज़। रहमतुल्लिल आलमीन। हाँ, वो
अच्छा जी, पहले जो हमने हदीस रखी थी ये उसका इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3804 नंबर है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।